चलिए आज हम एक कहानी जानते हैं छोटी सी। एक राज्य था जिसमें एक महाप्रतापी राजा रहता था। पता है उसको क्या हुआ? एक विदेशी आया और उसको एक पत्थर उसको भेंट किया। तो उस महाराज ने सोचा कि इसका ना हम प्रतिमा बनवाएंगे। किसी भगवान की उसने प्रतिमा बनाने की सोची। तो उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि महामंत्री, ये लो पत्थर और इससे पूरे राज्य के बेस्ट मूर्तिकार से इसका भगवान विष्णु की प्रतिमा बना के लाओ। महामंत्री निकल पड़े खोज पे अपने राज्य के महामूर्तिकार को, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे पूरे राज्य का एक महान मूर्तिकार मिला। तो उसे महामंत्री ने उसके बोला कि इसका ना एक ऐसा मूर्ति बनाना है जिससे राजा प्रसन्न हो जाए और इसके बदले तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं देंगे। वो मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं तो इसे बना दूंगा। जैसे ही महामंत्री उसे देकर जाता है वैसे ही वो मूर्तिकार उसमें अपना हथौड़ी और छेनी लेकर भिड़ जाता है। वो क्या होता है ना, करते 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 उसने 50 ठोकर मारता है, तब भी वो पत्थर टूटता नहीं है। जैसे ही वो 91 ठोकर के लिए निकालता है ना मारने के लिए, तो उसके मन में यह आता है ना कि 50 बार तो मैंने मार लिया, टूटा नहीं, चलो इसे रखते हैं, इसे हटा दो, इसे हम तोड़ेंगे नहीं। वो क्या करता है, पूरा समेट के वैसे ही महामंत्री के पास लेके पहुंच जाता है। बोलता है महामंत्री, ये हमसे नहीं हो पाया, इसको आप लीजिए, इसको कहीं और देखिए। क्योंकि महामंत्री को राजा ने आदेश दे रखा था, तो महामंत्री को तो मूर्ति बनवाना ही था। तो महामंत्री ने सोचा यार ये तो महान मूर्तिकार ये भी नहीं बना पाया, तो उसने कैसे भी जुगाड़ लगाकर एक राज्य के ऐसे ही नॉर्मल मूर्तिकार को ढूंढा और उससे ले जाकर पत्थर को दिया और उसके सामने ऐसा बोला, अगर आप इस मूर्ति को पत्थर को शिलान्यास करके आप भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाते हैं तो आपको राजा जी 100 सोने की मुद्राएं देंगे। वो मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचा 100 सोने की मुद्राएं हम लेके रहेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ, पहले ही प्रयास में पत्थर को तोड़ देता है, पहले ही प्रयास में उस पत्थर को तोड़ देता है और भगवान विष्णु की एक शानदार प्रतिमा बनाकर महामंत्री को देता है और महामंत्री उसे राजा से कहकर 100 सोने की मुद्राएं दिलाते हैं। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न होता है और 100 सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर वापस चला जाता है। देखिए दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम प्रयास तो पूरा करते हैं, हम प्रयास बहुत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या होता है ना, हम अपना एक सीढ़ी बना चुके होते हैं, उस प्रयास को पाने के लिए हम सीढ़ी बना चुके होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब हमें आखिरी बार जब छत पे चढ़ना होता है ना, हमारे मन में आता है यार हमने तो इतना प्रयास कर लिया, छत नहीं मिला हमें, अब चलो हम यहीं से चलते हैं वापस। अब दूसरा कोई क्या करता है, उस पे आता है और छत पे चढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने प्रयास को तब तक करना चाहिए जब तक हमें मंजिल हासिल ना हो। धन्यवाद।